जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एनएस स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव के पाचन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव का पाचन तंत्र होता क्या है या किस तरीके से कार्य करता है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं कैसे पचाता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके कितने अंग होते हैं, वह किस तरीके से कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसे अवशोषित करने योग्य जो पाचन तंत्र बनाता है इसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक, देखिए, घुलनशील छोटे छोटे टुकड़ों में अवशोषित करने योग्य बनाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं मुख के द्वारा, उसे तो ऐसा है नहीं कि जैसे हम खड़े खाएं तो उसे वैसे ही घोट जाएंगे। उसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने उसे अंदर अपने ग्रहण करते हैं, जो कि आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद फिर वहाँ से हमें उसे अवशोषित करके ऊर्जा अलग करता है, उसमें से जो प्रोटीन मिलता है उसे अलग करता है, और वेस्ट पदार्थ को उसे अलग करके फिर गुहाद्वार के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, पहला मुख, दूसरा ग्रासनली, तीसरा आमाशय और ग्रासनली आमाशय हुए। अब देखिए मुख क्या होता है। देखिए मुख हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में बढ़िया समझ में आएगा, लिख के समझेंगे तो ज़्यादा समझ। देखिए मुख क्या होता है। मुख, देखिए हम लोग जो पाचन की क्रिया होती है वह हमारे मुख से ही शुरू होती है, क्योंकि मुख जो है, हम लोग मुख से जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें लार ग्रंथि होती है जो कि लार को स्रावित करती है, जिसकी सहायता से जो भोजन है वह ग्रसनली के रास्ते वह हमारे आमाशय में जाता है। जो मुख है, मुख में जो ग्रंथियाँ होती है वह लार को निरंतर स्रावित करती रहती है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें भी लार जो है एक दूसरे में मिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर वह आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब अवशोषित होता है भोजन। ठीक, तो मुख हो गया। देखिए मुख के बारे में हमने लिखा भी यहाँ पे, पाचन की क्रिया यहीं से शुरू होती है। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो कि लार उत्पन्न करती है, और इसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। हमारे मुख में जो है, हमने आपको बताया ना कि इसमें लार स्रावित करती है, जिसमें लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च और ग्लूकोज को तोड़ता है। जो हम ग्रहण करते हैं उसी को वह तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, फिर उसे हम अपने अंदर भेजते हैं आमाशय के पास। ठीक, हो गया ग्लूकोज। अब इसके बाद देखिए ग्रास नली है। देखिए ग्रास नली क्या होता है। ग्रास नली, देखिए हमारे गले के पास जो एक नलिका होती है उसे ग्रास नली कहती है, जो कि भोजन और पानी के मार्ग को अलग करता है। देखिए ग्रास नली जो होता है वह हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके रास्ते को अलग करता है, जैसे भोजन को किधर भेजना है, पानी को किधर भेजना, इस चीज़ को डिसाइड करता है। और ग्रास नली लगभग हमारे शरीर में 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, जो कि जिसमें क्रमान्वयित गति होती है, जो कि हमारे भोजन को ग्रास नली के द्वारा आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, देखिए ग्रास नली यहाँ पे है। देखिए मुख से जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं फिर यहाँ से वह ग्रास नली में आता है, और ग्रास नली देखिए करीब 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें क्रमान्वयन गति होती है। यह इस कार्य को, भोजन को मूल गुहा से आमाशय तक पहुँचाता है। हमने आपको बताया ना कि जो हम ग्रहण करते हैं वह ग्रास नली के द्वारा हमारे आमाशय तक जाता है। ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब ग्रास नली। अब देखिए आमाशय क्या होता है। देखिए अब जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद में वह वहाँ पे उस ऊर्जा को अलग करता है और वेस्ट पदार्थ जो होता है उसे अलग करता है। अब देखिए आमाशय क्या होता है। देखिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन 4 घंटे तक लगभग आमाशय में रहता है। ठीक, लगभग 4 घंटे तक आमाशय में रहता है, जिसमें जठर ग्रंथियाँ
पाचन का कार्य करती है। ठीक, जठर ग्रंथियां पाचन का कार्य करती हैं। देखिए अमाशय क्या होता है। अमाशय, देखिए अमाशय में भोजन 4 घंटे तक लगभग रहता है, जिसमें जठर ग्रंथियां पाचन का कार्य करती हैं। ठीक, फिर देखिए ये जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का श्लेष्म होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एंजाइम पाचक का श्लेष्म में होता है। ठीक, देखिए अमाशय जो होता है, अमाशय में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह ग्रस नलिका के द्वारा, ग्रस नलिका में क्रमान्वयन गति होती है जिसकी सहायता से अमाशय में जाता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे के बाद में देखिए वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर ग्रंथियों के द्वारा अमाशय में पचता है, उसमें से ऊर्जा और प्रोटीन को अलग करता है। फिर उसके बाद में जो वेस्ट पदार्थ होता है उसे आगे गुहाद्वार के द्वारा फिर वह बाहर निकल जाता है। ठीक, अब देखिए पाचन तंत्र के बाद में है, इसके बाद है गुहाद्वार क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है। ठीक, अमाशय के बाद में, तो अमाशय के बाद में गुहाद्वार और अग्नाशय का होता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।